दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर अब चेंज होने जा रहा है। अब बहुत सारे मेजर न्यूज़पेपर्स में और जर्नल्स के अंदर अब ये बातचीत शुरू हो गई है कि चाइना के ऊपर कितना डिपेंड किया जा सकता है। आज ही एक बहुत बड़ा झटका लगा है जब चाइना ने अपने डेथ फिगर्स को 50% इंक्रीज कर दिया। दरअसल चाइना के फिगर्स के ऊपर दुनिया को पहले से शक था कि चाइना झूठ बोल रहा है, और आज उसने अपने झूठ के ऊपर दरअसल स्टैंप लगा दिया कि अपने फिगर्स को 1.5 गुना रिवाइज कर दिया। ये कई इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर आ रहा है, न्यूज चैनल्स पर है। मुझे भी शॉक लगा कि चाइना ने अपने डेथ फिगर्स को रिवाइज किया। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल हमारे चैनल की ओर से और बाकी जो बहुत सारी वर्ल्ड रिपोर्ट्स हैं कि कहीं ना कहीं चाइना ने रियल फिगर्स को बहुत ज़्यादा छुपाया है, क्योंकि चाइना से खबरें बाहर आती नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, कोई न्यूज़ बाहर फिल्टर आउट होती नहीं है, तो समझ में नहीं आता कि अल्टीमेटली वहाँ पर हो क्या रहा है। और वुहान के अंदर तो पूरा लॉकडाउन था, कोई भी खबर किसी को जाती नहीं थी। उस हालात के अंदर बाहर क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। कितनी डेड बॉडीज को वहां पे क्रीमेट किया गया नहीं पता, नहीं पता किसी को। तो रियल सिचुएशन कभी भी बाहर नहीं आएगी चाइना से निकल के, लेकिन चाइना के प्रति जो सस्पिशन है वो कंट्रीज का बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ कंट्री जो चाइना से जो सप्लाईज मंगा रहे हैं, ये इमरजेंसी सप्लाईज मंगा रहे हैं, ये आने वाले 1-2 सालों के अंदर आपको एक बहुत बड़ा चेंज ऑफ द ऑर्डर मिलने जा रहा है। बहुत सारे बड़े कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं खास तौर से, जिन्होंने बहुत चोट खाई है इस टाइम चाइना के हाथ में। ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, इसके अलावा जापान और कोरिया ने भी चोट खाई है। अमेरिका ने बहुत बड़ी चोट खाई है, कनाडा ने खाई है। ये अब चाइना के साथ इतनी जल्दी व्यापार नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, चाइना से जो अभी एक्सपोर्ट जो होता है इन देशों का, या इंडिया को भी या बांग्लादेश को, उसमें कमी आएगी। अब हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इवन जैसे कि फार्मास्यूटिकल का जो एपीआई रॉ मटेरियल आता है वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो, और इसकी ऑलरेडी स्कीम बननी शुरू हो गई है और बांग्लादेश के अंदर भी बननी शुरू हो गई कि अब चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को कम करना है। ये दरअसल एक ऐसा मौका आया कि जहां पे चाइना का जो इकोनॉमिक ऑर्डर था वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया, और पूरी की पूरी दुनिया ये देखती रह गई कि हो क्या रहा है। आने वाले 3 सालों के अंदर लगभग 2024-25 के आसपास तक आप पाएंगे कि चाइना का वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो हिस्सा है, जो आज है ऑलमोस्ट 28-30% का हिस्सा है, ये कम होके 10-15% के पास आ जाएगा, या हो सकता है उससे भी कम आ जाए। वापस से जो कंट्री आएंगे अभी, जो खास तौर से ट्रेडिंग जिनका इंक्रीज होगा, उसमें इंडिया होगा, बांग्लादेश होगा, वियतनाम होगा, जापान वापस आएगा, कोरिया आएगा, वियतनाम आएगा, कंबोडिया आएगा, थाईलैंड आएगा, इंडोनेशिया आएगा। ये जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं बारिंग चाइना, ये एक तरह से इंजन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। अभी कुछ यूरोपियन नेशंस भी वापस आएंगे, लेकिन ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं और जो साउथ एशियन में खासतौर से इंडिया और बांग्लादेश हैं, ये नए इंजन्स होंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के, और दुनिया का हर देश यहां से माल खरीदना चाहेगा। इंडिया विल बी ए ह्यूज सप्लायर ऑफ मेनी आइटम्स, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे मशीनरीज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सॉफ्टवेयर हो, फार्मास्यूटिकल का तो मेरे को पूरा अनुमान है कि 2024-25 तक इंडिया विल बी द किंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अभी भी इंडिया इज अ फार्मेसी टू द थर्ड वर्ल्ड, और जितनी जेनरिक दवाइयां इंडिया में बनती है दुनिया के किसी कंट्री में नहीं बनती हैं। और 2024-25 तक इंडिया की जो मार्केट कैप्चर होगा फार्मास्यूटिकल्स का, दवाइयों का, वो शायद नंबर 1 पे होगा। इस बात को आप देखिएगा। तो ये इंडिया का एक ग्रीन पास्चर होगा। बांग्लादेश के अंदर भी खासतौर से जो सबसे सनशाइन सेक्टर इस टाइम है वो फार्मा ही है, मैं आपको बताऊं। और इस टाइम इंडिया की भी कुछ कंपनीज वहां पे सहयोग करके चाइना के, अपना बांग्लादेश के अंदर फार्मा सेक्टर में काम कर रही हैं। तो दूसरी बात क्या है कि चाइना से विश्वास टूटने के बाद दुनिया की इकोनॉमी इतनी जल्दी चाइनीज गुड्स पे विश्वास नहीं करेगी, भले ही वो 2 पैसे सस्ता मिले उनको 2 रुपया 2 टका महंगा मिलेगा, लेकिन वो इंडिया बांग्लादेश से खरीदेंगी।
या वियतनाम से खरीदेंगी या जापान और कोरिया से खरीदेंगी। बहुत सारी कंपनीज अपने बाइस जो करती हैं वो अपनी प्रायोरिटीज अब शिफ्ट करने जा रही हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस टाइम 500 बड़ी प्रोडक्शन कंपनी दुनिया की जो चाइना में ऑपरेट कर रही हैं वो बिल्कुल रेडी है इस टाइम शिफ्ट करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को चाइना से शिफ्ट करने को 500 कंपनी बड़ी तैयार हैं। और उसमें जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने जा रहे हैं बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोरिया भी कुछ हो सकते हैं उसके अंदर। ध्यान रखिए, वैसे बहुत बड़ी संख्या में जापानीज कंपनी भी होंगी, कोरियन कंपनी भी होंगी और कुछ और इंटरनेशनल कंपनी जो अमेरिकन कंपनीज हैं, एंड दे में रेलोकेट टू द बांग्लादेश एंड इंडिया। आप देखेंगे 2024-25 तक कि इंडिया और बांग्लादेश की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है 9-10% के आसपास आएंगे, तो ये रिकवरी हो जाएगी। लेकिन वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज होगा और इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रस्ट है वो दुनिया में बढ़ जाएगा। ये चेंज आ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर, देखते रहिएगा। शुक्रिया आपका, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।